Hello guys, welcome to my YouTube channel Anish Shaw Classes. Myself Anish Shaw, and today we are going to start the topic issue of shares. Okay, today is the introduction class. I will explain in both the languages, Hindi and English both. Okay, जिसको हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं समझ में आता वो हिंदी में मोटा मोटी समझ लेना, मिक्स करके ही हम बोलेंगे हिंदी इंग्लिश मिला के. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग विथ इशू ऑफ शेयर, शेयर्स होता क्या है? ठीक है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? Now think you want to make a company, okay, and you want 1,000 rupees. आपका पूंजी 1,000 रुपये होना चाहिए. अब आपके पॉकेट में अगर है तो खुद लगा लोगे, अगर नहीं है तो क्या करना है? या तो लोन लेना है या तो मार्केट से उठाना है, यही करना है. नाउ व्हाट टू डू? ब्रेक द 1,000 रुपीज़ इन स्मॉल यूनिट्स, से 10 रुपीज़ ईच. तो कितना को टुकड़ा में तोड़ना पड़ेगा? 10 रुपया का 100 वो टुकड़ा बनेगा. ठीक है ना. 10 रुपये का 100 टुकड़ा बनेगा. तो एक एक टुकड़ा को बोलते हैं हम लोग शेयर. अच्छा, ऐसा करते क्यों है? 10 रुपये आप किसी से मांगोगे तो आसानी से दे देगा. 100 रुपये अगर मांगने जाओगे तो थोड़ा सा पकड़ेगा उसको. मार्केट में मांगोगे 90 to 95% आदमी दे देगा. इसीलिए छोटा छोटा टुकड़ा में मांगते हैं हम लोग, शेयर बना के इशू करते हैं मार्केट में ताकि पैसा उठे. ठीक है. नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज शेयर कैपिटल. वो देखा बहुत, इसमें बहुत ही डिविजन्स है. पहला क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल. सी ऑथराइज, अच्छा देख के ये सब लिख लेना. ठीक है ना. हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, पॉज कर लेना और उसके बाद लिख लेना. ठीक है ना. ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं. होता क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी. मतलब इतना ही मैक्सिमम कैपिटल हम, मतलब मैक्सिमम शेयर्स हम इशू करके कैपिटल उठा सकते हैं. अगर मेरा क्या कहते हैं उसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, उसमें अगर लिखा हुआ कि 10 लाख रुपए तक ही हम इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इशू नहीं कर सकते. दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल. जितना ऑथराइज्ड है, जितना ऑथोरिटी दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल. बोलता है कि इशूड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि हम पब्लिक को ऑफर किए हैं. मान लो 10 लाख रुपए हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल है और अभी तक सिर्फ 7 लाख रुपये ही हम पब्लिक से मांगे हैं. मैंने 7 लाख रुपये का ही हम इशू किए शेयर. तो मेरा इशूड कैपिटल कितना हो गया? 7 लाख रुपये. तो अनइशूड कैपिटल कितना होगा जो अभी तक हम इशू नहीं किए? 3 लाख रुपये. 10 लाख रुपये ऑथराइज था, 7 लाख रुपये हम इशू कर लिए मार्केट से, इशू किए मार्केट में, और 3 लाख रुपये अभी तक इशू नहीं किए. जो हम इशू नहीं किए दैट इज अनइशूड कैपिटल. अनइशूड कैपिटल. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब कैपिटल. व्हाट इज मीनिंग सब्सक्राइब कैपिटल? बोलते हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल वो इशूड कैपिटल का वो पोर्शन है जो एक्चुअली पब्लिक ले रही है. अगर हम मांगेंगे 10 रुपये के सबसे, गारंटी है कि सबको 10 रुपये का देगा ही. कोई ना कोई तो बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है. मान लो 90% आदमी दे दिया, 10% दिया ही नहीं. ठीक है ना. ये हो ही सकता है. अगर ऐसा अगर हुआ उसे कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल को 90% आदमी जो दिया हो. 7 लाख रुपया का शेयर हम इशू किए, मान लो 6 लाख रुपया ही उठ पाया, तो 6 लाख रुपया इज द सब्सक्राइब कैपिटल. तो अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ? जो कि पब्लिक अभी तक लिया नहीं. इशू किया था 7 लाख का, 6 लाख का इशू हुआ है, तो 1 लाख इशू नहीं हुआ है. 1 लाख मैंने लिया नहीं है पब्लिक. जो 1 लाख भी पब्लिक लिया नहीं है उसी को कहते हैं हम लोग अनसब्सक्राइब कैपिटल. फॉर इट. नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल वो होता है इज द पार्ट ऑफ फेस वैल्यू विच हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. मतलब अब एक शेयर का दाम 10 रुपया है, उसको भी डिविजन्स में लोग तोड़ते हैं. मान लो एप्लीकेशन भरते हैं ना शेयर लेने के लिए, तो एप्लीकेशन हो गया, उसके में मान लो 2 रुपया हम तोड़े. अब जब एप्लीकेशन मिला तो हम अलॉटमेंट करेंगे. अलॉटमेंट मान लो 5 रुपया. ठीक है. तो कितना क्या है? 5 और 2 7 रुपये, और 3 रुपया फाइनल कॉल. जब मेरे को फिर से लगेगा तुम 3 रुपये फिर मांगेंगे. तो इस तरीके से तोड़ा हुआ है, तो हम दिखाएंगे वो सब करके. ठीक है ना. तो वो क्या है कि वो कॉल्ड अप कैपिटल. अभी तक हम कितना मांगे हैं? तो 10 रुपया का जो शेयर है उस 10 रुपये कितना रुपया अभी तक हम मांगे हैं, दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल. अंडरस्टूड. हम साइड हो रहे हैं. एक बार इसको ये देख लो और कॉपी भी कर लेना. हो गया वाला. अब नेक्स्ट आते हैं uncalled capital. What is uncalled capital? It is that part of face value of share which has not
येट बीन कॉल्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। वही मान लो 10 रुपया किसी शेयर का दाम है, अभी तक सिर्फ 7 ही रुपया मांगे हैं हम, अभी तक सिर्फ 7 ही रुपया मांगे हैं हम, किससे? शेयर होल्डर से। और 3 रुपये मांगे नहीं है, तो 3 रुपये इज द अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल जो पैसा मांगे थे विच हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। मान लो कि 7 रुपया मांगे हैं, हम मांगे हैं 7 रुपया, लेकिन वो सिर्फ अभी तक हमको 6 रुपया दिया, तो 1 रुपया दिया नहीं है ना, ठीक है ना। तो 6 रुपया जो दिया है दैट इज नोन एज द पेड अप कैपिटल। और अनपेड कैपिटल जो मांगे हैं हम लेकिन दिया नहीं है। 7 रुपया मांगे थे, 6 रुपया दिया अभी तक हमको, और 1 रुपया दिया नहीं है, तो जो 1 रुपया दिया है दैट इज नोन एज अनपेड कैपिटल। और उसको और एक नाम से पहले पुकारते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कैसे निकलता है? कॉल्ड अप कैपिटल जितना पैसा मांगे, कॉल्स इन एरियर जितना हमको दिया नहीं। मान लो 3 रुपया मेरे को, मान लो 7 रुपया मांगे हम, 1 रुपया हमको दिया नहीं, तो दिया कितना? 6 रुपये, दैट इज द पेड अप कैपिटल। बात समझ में आ रहा है? हम साइड हो जा रहे हैं तो क्रॉस करके इसको कॉपी कर लो। हो गया। नाउ नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। वो क्या होता है? बोलते हैं इट इज द पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच कैन ओनली बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? जब कंपनी बंद हो जा रहा है, जब कंपनी बंद हो जा रहा है तो उसी टाइम पे हम मांग सकते हैं वो पैसा। लेकिन ये कब हो सकता है? जबकि मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी उसमें लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो ये हम ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बात समझ में आया? फटाफट इसको कॉपी करो। ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, थोड़ा बहुत सम्स वगैरह में भी दिखाएंगे, ठीक है ना? फटाफट। अब आते थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सम्स में, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है, सम्स विल बी वेरी इजी, ठीक है? जस्ट टू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू, ओके? सी, शेयर्स कैन बी इशूड in 3 ways, but one way has been cancelled out by law. Okay, what are the 3 ways? I'm explaining you. 3 तरीका से हम लोग शेयर को इशू कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका तो सरकार ही कैंसिल कर दिया तो बचा रहा, तो लेकिन फिर भी तीनों तरीके एक बार सीख लेंगे, ठीक है ना? कैसे वो दिखा रहे हैं। शेयर्स कैन बी इशूड कितना तरीका से? 3। फेस वैल्यू 10 रुपया। फेस वैल्यू का मतलब उसका ओरिजिनल कीमत, उसका ओरिजिनल कीमत। फेस वैल्यू मतलब उसका ओरिजिनल कीमत, ठीक है? अच्छा, फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस भी 10, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? माने फेस वैल्यू एफ वी लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू आई पी, माने इशू प्राइस, दोनों ही इक्वल है, तो उसको कहते हैं इशूड एट पार, PAR, पार। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया कि जितना दाम है उतना में ही हम इशू किए। मान लो 10 रुपया ही इसका दाम है, 10 रुपये में ही तुमको हम दे दिए, तो एट पार हुआ, ठीक है? नाउ फेस वैल्यू इज 10 रुपया, ये रुपीज़ का साइन है, ठीक है? और इशूड बाय इशू प्राइस है 12 रुपया, तो 10 रुपया इस चीज़ का दाम है और 12 रुपये तुमको हम दिए। 10 रुपया शेयर का दाम है और 12 रुपये तुमको बेचा गया, तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा तुमसे लिया गया वो क्या है? वो प्रीमियम है, वो प्रीमियम है। तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे इशू प्राइस जो है ना, इशू प्राइस जिसमें तुमको दिया गया, इशू प्राइस में जितना भी तुमको दिया गया, ठीक है ना, इज मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा है, जिसको क्या कहेंगे? एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, ठीक है? इशूड एट प्रीमियम। अब एक चीज़, ये वाला चीज़ लॉ में कैंसिल हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें है इंपॉर्टेंस, हम बता देंगे। फेस वैल्यू इसका है 10 रुपया, ठीक है? और इशू प्राइस इसका है मान लो कि 6 रुपया। 10 रुपये इसका दाम है
और तुमको हम बेचे हैं 6 रुपया में, नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे एक्चुअली क्या घटना घट गया, इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, इसको कहते हैं एट डिस्काउंट, इसको कहते हैं एट डिस्काउंट, नहीं चलेगा। क्यों? लॉ मना करता है, लॉ इसको मना करता है, ठीक है ना, लॉ मना करता है। लेकिन नोट, पहले नोट लिखते उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नोट, ओनली स्वेट, लिखते रहना मेरे साथ साथ, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी issued at discount, ठीक है। अच्छा, ये लॉ इसको मना करते कब आया, अमेंडमेंट कब आया, 2017 में आया था। 2017 में एक अमेंडमेंट आया था, एक चेंज आया था लॉ में, जहाँ यहाँ बोल दिया था कि हम लोग डिस्काउंट में तो इशू नहीं कर सकते, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है वो डिस्काउंट में इशू हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी? स्वेट का मतलब क्या था? पसीना। स्वेट का मतलब क्या था? पसीना। तो पसीना कौन बहाता है? कंपनी के एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ खटता है कंपनी के लिए, वही लोग स्वेट इक्विटी शेयर ले सकता है, ठीक है ना। तो वो लोग को तुम डिस्काउंट में, मेरे कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकता है कि 10 का सामान 6 में, 4 में, 5 में, कुछ में, किसी 1 रुपया कम में डिस्काउंट में दे दिया, ये हो सकता है। लेकिन पब्लिक को तुम बेच नहीं सकता डिस्काउंट में, पब्लिक को कंपनी कभी बेच नहीं सकता डिस्काउंट में। कब, कहाँ लिखा हुआ है? ये लॉ में लिखा हुआ है, 2017 में, 2017 में इसका अमेंडमेंट आया था, ठीक है ना। ये बंद हो चुका, ओनली एप्लीकेबल टू स्वेट इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। तो अगर जितना दाम उतना में हम बेचे तो एट पार, जितना दाम उससे ज़्यादा में बेचे तो एट प्रीमियम, जितना दाम उससे कम में अगर बेचे तो एट डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कॉपी। डन। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। फिर से हम बोल देते हैं शेयर्स क्या होता है। शेयर्स वो होता है जो, मान लो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अब वो एक बार में किसी से उठा नहीं पा रहा है, पब्लिक किसी मांगा नहीं मिल नहीं रहा है उसको, पब्लिक देना नहीं मांग रहा है, लोन लेने जाएगा तो वहाँ पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लेने जाएगा तो उसको बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दो उसको, मान लो 10-10 रुपये के टुकड़ा में बांट दो और उसको पब्लिक से मांगो, ठीक है। इससे क्या होता है, सुविधा क्या होता है कि कंपनी को पैसा इजीली मिल जाता है पब्लिक से। तुमको अगर शेयर बोले कि 10 रुपये में शेयर ले लो, तुम 10 रुपये देगा, शेयर का सर्टिफिकेट तुमसे ले लेगा, ठीक है ना। इट्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या सीखे, वो टर्म्स जो था एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग का लिखा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है, तुम्हारी किताब में तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या समझा है, शेयर 3 तरीका से इशू हो सकता है। एक, नंबर 1 इज एट पार, नंबर 2 इज एट प्रीमियम, नंबर 3 इज एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कैंसिल हो चुका है, डिस्काउंट में हम इशू नहीं कर सकते सिवाय स्वेट इक्विटी शेयर का। पार मतलब जो फेस वैल्यू, मतलब उसको ओरिजिनल कीमत और बेचने का कीमत दोनों एक ही है। 10 रुपये का सामान 10 रुपये तुमको दे दिया कंपनी, तो वो एट पार। 10 रुपये का सामान मान लो 15 या 12, जो भी 12 रुपया में या 15 रुपये में मैंने फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचा, तो वो एट प्रीमियम। अब 10 रुपये का सामान मान लो तुमको 8 रुपये या 6 रुपये में तुमको बेचा, मैंने कम में बेचा, फेस वैल्यू इज मोर देन द इशू प्राइस, ठीक है ना। इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम है तो वो डिस्काउंट हो गया, वो मना करता। कौन मना करता? लॉ मना करता। कब मना किया? 2017 का अमेंडमेंट में ये मना किया हुआ, सिवाय स्वेट इक्विटी का। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब वो इक्विटी शेयर जो कंपनीज का एम्प्लॉयज लोग के लिए ही सिर्फ होता है, वो लोग मेहनत करता है, स्वेट बहाता है, समझ में आ रहा है ना। तो वही लोग डिस्काउंट उन लोग को सिर्फ मिल सकता है और किसी को मिल नहीं सकता, ठीक है ना। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर शेयर इशू ऑफ शेयर। द नेक्स्ट पार्ट आई विल गिव फ्यू बेसिक सम्स, ओके। एकदम शुरुआत में पूरा बेसिक सम्स करेंगे, करते करते हार्ड सम्स में आएंगे, ठीक है ना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।